सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जितने भी जो प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गन्स हैं उनमें सब में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में जो क्रोमोसोम का नंबर है, गुणसूत्र संख्या समान रहती है, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस नहीं होता है और सूत्री विभाजन नहीं होता है। तो जो पेरेंट की जो ऑफस्प्रिंग है वो उसकी कार्बन कॉपी होती है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। अलैंगिक जनन कई तरह से होता है, जैसे फिशन के द्वारा, विखंडन, बडिंग, मुकुलन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन और रीजनरेशन पुनरुद्भवन के द्वारा, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन वर्धी जनन के द्वारा। कई तरह से ये अलैंगिक जनन होता है। डियर स्टूडेंट्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली asexual modes. In this way, in asexual reproduction, only one individual is used as parent. The individual does not produce gametes by meiosis. Due to the absence of meiosis, the number of chromosomes remains unchanged throughout the reproductive process. Since there is no gametes formation, fertilization also absent. यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इसमें एक अमीबा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमीबा का इसमें देते हैं, जो जिसमें बाइनरी फिशन होता है, विखंडन होता है। तो ये अलैंगिक जनन क्या होते हैं, जैसे पहले एक अमीबा से दो अमीबा कैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिगर, ये एक अमीबा है और ये पैरेंटल अमीबा, इसको पैरेंटल अमीबा, इसको जो आगे जब इसमें बाइनरी फिशन होगा तो इसमें न्यूक्लियस जो इसका है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। इसमें दिखाया, ये दिया हुआ है न्यूक्लियस। यहां पर जो न्यूक्लियस है ये इस तरह से हो जाएगा और ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा बाइनरी फिशन के द्वारा। ये भी ये डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ये डिवाइडिंग न्यूक्लियस है। और इसके अगले स्टेप में यही अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये न्यूक्लियस। और अगले स्टेप में यही न्यूक्लियस अलग हो जाएगा और यहाँ पर दो
एक अमीबा से 2 अमीबा ये बन जाएंगे और ये कहलाएंगे डार्टर अमीबा। ये डॉटर अमीबा। तो बाइनरी फिशन इनरवे ये दिखाया गया है इसमें, बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन इन अमीबा। यहाँ पर पेरेंटल अमीबा से यानी एक अमीबा से 2 अमीबा कैसे बनते हैं, ये बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग इज द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। यानी कि जो डाटर अमीबा है और जो पेरेंटल अमीबा है, ये दोनों की जो एक ही कार्बन कॉपी होंगी। जितने क्रोमोसोम इसमें होंगे उतने ही क्रोमोसोम डाटर अमीबा में होंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे होता है। यहाँ पर मेयोसिस नहीं होता है और गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सिर्फ न्यूक्लियस के विखंडन के द्वारा ये नए अमीबा बन जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन लोअर एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। ये लोअर ऑर्गेनिज्म जो निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उनमें ही इस तरह का अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर, कौन कौन से मेथड हैं? अभी मैंने बताया था वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और फिशन, इसमें बाइनरी फिशन है, बडिंग है, बडिंग, रीजनरेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये इतने तरह के ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। बाइनरी फिशन है, बडिंग है। बडिंग क्या होता है? इसमें एक बड बनती है और वो बड अलग हो जाती है तो इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के द्वारा नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और रीजनरेशन में क्या होता है? वहाँ पर अगर हम उसको कट कर दें 2-3 पीसेज में तो अलग अलग वो पीस जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है ये बहुत लंबा, इसको लॉन्ग चैप्टर है ये, इसमें कई टॉपिक हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। आपने देखा होगा जैसे कलम लगाना, गन्ने की जड़ तने को काट के बो देते हैं, इस तरह से पोटैटो को ज़मीन में दबा देते हैं, उसके आँख वाले हिस्से काट के तो वो एक नया प्लांट बन जाता है। इसी तरह से हाइड्रा है। तो ये सब जो हैं जो कलम लगाते हैं हम उसमें, जो गुलाब में
तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है। ये सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।